शिला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था प्रभुपाद जी हमेशा अपनी लीलाओं से हमको शिक्षा देते हैं कि भक्तों का कभी भी मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। कौन सा भक्त किस स्तर पे है, वो दीक्षित है या नहीं है। तो शिल प्रभुपाद जी से मिलने जब ब्रजवासी आए तो ब्रजवासियों और प्रभुपाद जी के बीच में जो बातचीत चल रही थी वह कृष्ण, यशोदा मैया, नंद बाबा, गोपियां। और प्रभुपाद जी उन बातों को सुनकर बड़े प्रसन्न हो रहे थे, बहुत आनंदित हो रहे थे। तो श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों को ऐसा संदेह हुआ, ये कौन से वैष्णव हैं, इन्होंने तो दीक्षा भी नहीं ली, ये इस्कॉन के भी नहीं है और ये भक्त भी नहीं लगते। काफी लंबे समय तक प्रभुपाद जी उनके साथ बातचीत करते रहे। कृष्ण कथा में पूरी तरह प्रभुपाद जी तल्लीन थे और उनका संवाद लगातार आनंद की ओर बढ़ता जा रहा था और शिष्यों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। शिल प्रभुपाद जी ने बाद में कहा, उन ब्रजवासियों के जाने के पश्चात इनमें से कुछ मुक्त आत्मा थे। बाहर से वह साधारण गांव जैसे दिखते थे, लेकिन कुछ शुद्ध भक्त हैं, मुक्त आत्मा हैं, आत्मानुभवी महापुरुष हैं। तो धामवासियों के प्रति हमारी दृष्टि सदैव आदर भाव की होनी चाहिए। केवल बाह्य रूप को देखकर हमें किसी को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद जी ने यह भी सिखाया कि हमारे जो आचार्य हैं, जो परंपरा में आते हैं, उनके पास सदैव आध्यात्मिक शक्ति रहती है। यशोदानंदन प्रभु को प्रभुपाद जी कहे कि तुम अगर सच में जीव गोस्वामी और सनातन गोस्वामी की कुछ मूल पांडुलिपियों को देखोगे तो मूर्छित हो जाओगे। तुम इन ग्रंथों की विषय वस्तु को जान लोगे तो तुम भाव में चले जाओगे। तो श्रील प्रभुपाद जी की कृपा की एक और झलक ये थी, वे दिखाना चाहते थे हमारे गोस्वामियों के जो दिव्य ग्रंथ है उनमें कितनी अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति भरी हुई है। और श्रील प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को वाद विवाद में लगाते थे प्रचार का प्रशिक्षण देने के लिए। एक बार प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को कहा कि मैं भगवान को भी नहीं मानता और शास्त्रों को भी नहीं मानता, आप मुझे सिद्ध करके दिखाओ कि भगवान है। कैसे सिद्ध करके दिखाओगे? तो कोई भी शिष्य प्रभुपाद जी को परास्त नहीं कर पाया। प्रभुपाद जी ने अंत में कहा, तुम्हारे पिता हैं, उनके पिता हैं, फिर उनके पिता है, ऐसे करते करते हम मूल पिता पे जाएंगे तो एक आदि पिता है, वो है कृष्ण। इस तरह से हम सिद्ध कर सकते हैं कि भगवान है। अब हम आगे चलेंगे। वैष्णव ऐसा व्यवहार नहीं करते। सुदामा, जब मैं वहां पहुंचा तो शिल प्रभुपाद ने मुझे देखते ही बुलाया। मैंने प्रणाम किया और वे तुरंत मुझ पर बरस पड़े। ये क्या है? तुम क्यों चले गए? तुम इस तरह के वस्त्र क्यों पहने हो? उन्होंने मुझसे लगभग 20 मिनट तक अनेक प्रश्न किए। मैं पसीने से तर रोता हुआ बहुत व्यथित उलझन में था। मेरे चारों ओर मेरे गुरु भाई थे, जो उस समय मेरे लिए लगभग अजनबी जैसे थे। मेरे पास एक बहुत बड़ा मंदिर था और मेरे लोग छीन लिए गए थे। पुराना राजनीतिक खेल ही चल रहा था। शिल प्रभुपाद ने मुझसे कहा, मैं तुम्हें यहां से भेजने से पहले एक बात जानना चाहता हूं। क्या तुम अब भी कृष्ण से प्रेम करते हो? क्या तुम कृष्ण में विश्वास करते हो? मैंने उत्तर दिया, हाँ। प्रभुपाद ने कहा, ठीक है, फिर तुम ठीक हो जाओगे। फिर उन्होंने वहां उपस्थित सभी लोगों की ओर मुड़कर कहा, यह घृणित है। वैष्णव ऐसा व्यवहार नहीं करते। तुम्हें पता था कि सुदामा को सहायता की आवश्यकता थी। तुम्हें पता था कि सुदामा माया में पुकार रहा था और तुमने उसे अनदेखा कर दिया। ये वैष्णव स्वभाव नहीं है। एक सच्चा वैष्णव, उन्होंने कहा, पहले ही उसका हाथ पकड़ लेता है ताकि यह स्थिति कभी उत्पन्न ही ना होती। तो श्रील प्रभुपाद जी दिखाना चाह रहे हैं कि एक वैष्णव को दूसरे वैष्णव का मदद करना चाहिए मुसीबत के समय। अब सुदामा नाम के भक्त हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य, वो बड़े समस्या में आ गए और वो मदद मांग रहे थे। कोई अन्य मंदिर के भक्त उनकी मदद नहीं कर रहे थे। ये बात जब प्रभुपाद जी को पता चली और प्रभुपाद जी ने उनको दृढ़ता पूर्वक पूछा कि क्या तुम कृष्ण में विश्वास करते हो, तो उसने उत्तर दिया, हाँ प्रभुपाद जी,
प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है, फिर सब ठीक हो जाएगा। और प्रभुपाद जी ने अन्य शिष्यों की ओर मुड़कर कहा, देखो ये वैष्णव का ऐसा व्यवहार नहीं होता। तुम्हें पता था कि सुदामा को सहायता की आवश्यकता है, वो मुसीबत में फंस गया है, वो सुदामा माया में पुकार रहा है, और तुमने उसे अनदेखा कर दिया, तुमने उसकी मदद नहीं की। ये वैष्णव स्वभाव नहीं है। एक वैष्णव दूसरे वैष्णव का हाथ पकड़ लेता है मुसीबत के समय, समस्या के समय, ताकि वह वैष्णव अपने ऐसा समझ सके कि मेरा कोई सहारा है, मुझे कोई मदद करने वाला है, और उसके लिए फिर भीषण स्थिति उत्पन्न ही नहीं होगी। पुस्तक वितरण का वास्तविक अर्थ। गोप वृंदपाल, एक बार मैंने शिल प्रभुपाद से कहा, जब हम आपकी पुस्तकें वितरित करते हैं प्रभुपाद, इससे पहले कि मैं बात पूरी कर पाता, उन्होंने मुझे टोकते हुए पूछा, क्या तुम्हें पता है कि पुस्तक वितरण का क्या अर्थ है? मैं जल्दी से कुछ कहकर अपनी बात को संभालना चाहता था, लेकिन कुछ सूझा नहीं। अंततः मैंने कहा, वास्तव में नहीं, मुझे यह तो पता है कि इसमें बहुत गहराई है और बहुत सी बातें हैं जो मैं नहीं समझता। शिल प्रभुपाद ने मेरी और तीव्र दृष्टि से देखते हुए दृढ़ स्वर में कहा, पुस्तक वितरण का अर्थ है ज्ञान का वितरण। इसे कभी मत भूलना। उनकी दृष्टि में पुस्तक वितरण कोई बिक्री का काम नहीं था। वे इसे केवल एक बिक्री जैसा कार्य नहीं मानते थे, बल्कि वे इसे एक इस भाव से देखते थे कि हम उन लोगों तक आवश्यक ज्ञान पहुंचा रहे हैं जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। तो श्रील प्रभुपाद जी अपने एक शिष्य से कहते हैं कि पुस्तक वितरण का वास्तविक अर्थ है ज्ञान का वितरण करना। ये कोई बिक्री नहीं है। इसको पुस्तक को बिक्री करके हम पैसा कमा रहे हैं, हमारा उद्देश्य ये नहीं है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान वितरण करना। अब लक्ष्मी हम क्यों लेते हैं? क्योंकि उसका खर्चा हुआ है। उस खर्चे को निकालने के लिए हमें लक्ष्मी चाहिए होगा, जिससे हम और भी ग्रंथ प्रकाशित कर सके, उसका वितरण कर सके। लेकिन एक भक्त जब ग्रंथ वितरण करता है तो उसका अर्थ है ज्ञान का वितरण, क्योंकि इस पुस्तक को कोई ना कोई लेकर पढ़ेगा, घर का कोई ना कोई सदस्य पढ़ेगा और भविष्य में वे जाकर भक्त बनेगा। क्योंकि प्रभुपाद जी की पुस्तकों में बहुत गहराई है, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारे जीवन की समस्या का हल तुरंत निकाल सकती हैं। इसलिए प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़नी भी चाहिए और वितरण भी करनी चाहिए। कला का अर्थ। गुरदास, हमें पहले से नियमों और विधियों के बारे में बताया गया था, लेकिन दीक्षा के समय श्रील प्रभुपाद ने विस्तार से कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस इतना कहा, 16 माला जपना और कृष्ण चेतना का अर्थ है सच्चा आनंद। ये बात उन्होंने वर्षों से कई बार कही थी और यह एक अत्यंत प्रभावशाली वाक्य था। प्रभुपाद कभी कभी बहुत संक्षिप्त लेकिन गहन निर्देश देते थे। एक बार हम नंदग्राम में थे और वहां की सुंदर चित्रकला को देख रहे थे। उन्होंने मेरी ओर मुड़कर कहा, कला का अर्थ है भरा हुआ पेट। उन्होंने कहा, यदि कोई भूखा है तो वह ना तो कला बना सकता है और ना ही उसका आनंद ले सकता है। उसका मन तो केवल पेट भरने में लगा रहता है। ये वाक्य बहुत ही संक्षिप्त, सटीक, मधुर और दार्शनिक था। और प्रभुपाद का वही भाव कृष्ण चेतना का अर्थ है सच्चा सुख हमेशा अत्यंत प्रभावशाली रूप में याद रहता है। तो प्रभुपाद जी शुरुआत में नीति नियमों को, विधियों को बताते थे अपने शिष्यों को, लेकिन दीक्षा के समय श्रील प्रभुपाद जी विस्तार से कुछ नहीं कहते थे। बस इतना कहते थे, 16 माला जप करो और कृष्ण चेतना का अर्थ होता है सच्चा आनंद। कभी कभार प्रभुपाद जी की बातें विस्तारित पूर्वक नहीं होती थी, लेकिन संक्षिप्त रूप में गहन अर्थ को छोड़ देती थी और वह बातें निर्देश भी गहन रूप से देती थी। अब एक बार नंदग्राम में गुरुदास प्रभु थे और वहां पे जो सुंदर चित्रकला थी, पेंटिंग थी, उसको देख रहे थे और मेरी और प्रभुपाद जी मुड़कर बोले, ऐसा गुरुदास प्रभु कहते हैं, कला का अर्थ है भरा हुआ पेट। यदि कोई भूखा है
उसके सामने कोई चित्र बनाओ तो वो चित्र बना भी नहीं पाएगा, उसको ठीक से देख भी नहीं पाएगा, उसका आनंद भी नहीं ले पाएगा, क्योंकि मन उसका कहाँ लगा है? पेट को भरने में, भूखे व्यक्ति का। सही बात है, और ये बात भक्तों पे भी लागू होती है। जब भक्त भक्ति में तुष्ट रहते हैं, जब भक्ति में सच्चा सुख प्राप्त करते हैं, तब वे हर स्थिति में आनंदमय विलास को जीते हैं। उस चित्रकला को देखकर वे समझ सकते हैं कि ये सब संसार कृष्ण की शक्ति के द्वारा बनाया गया है। तो गुरुदास प्रभु कहते हैं ये जो वाक्य था संक्षिप्त था, सटीक, मधुर और दार्शनिक था। वह सबको समान रूप से प्रेम करते हैं। गुरुदास, एक बार हम ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, तब श्रील प्रभुपाद ने कहा जिस प्रकार वर्षा भूमि पर गिरती है और समुद्र पर भी, वैसे ही कृष्ण अपने सभी भक्तों से समान रूप से प्रेम करते हैं। किंतु यदि कोई कृष्ण की और एक कदम बढ़ाता है तो कृष्ण उसकी और 100 कदम बढ़ाते हैं। वे उसके प्रति अपना विशेष प्रेम प्रकट करते हैं। उसी प्रकार प्रभुपाद भी किसी एक शिष्य से विशेष रूप से अधिक प्रेम नहीं करते थे, लेकिन जो शिष्य सेवा में लगे रहते थे, कुछ करते थे, उनके प्रति वे अपना प्रेम अधिक प्रकट करते थे। बहुत सुंदर उदाहरण देकर समझा रहे हैं। गुरुदास प्रभु कहते हैं जब हम प्रभुपाद के साथ एक ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, प्रभुपाद ने हमसे कहा जैसे बारिश वर्षा भूमि पर गिरती है और समुद्र पर भी गिरती है, तो बारिश ये नहीं देख रही है कि मैं भूमि पे गिरूं समुद्र में ना गिरूं, समुद्र में गिरूं भूमि पे ना गिरूं। तो वर्षा का जो व्यवहार है दोनों के प्रति समान स्तर पे है। ऐसे ही कृष्ण अपने सभी भक्तों से समान रूप से प्रेम करते हैं। अब यदि कोई कृष्ण की और एक कदम बढ़ाता है तो कृष्ण उसकी और 100 कदम बढ़ाते हैं। कृष्ण उस भक्त के प्रति अपना विशेष प्रेम प्रकट करते हैं। इसी प्रकार प्रभुपाद भी किसी एक विशेष शिष्य से अधिक प्रेम नहीं करते थे। प्रभुपाद जी का प्रेम अपने सभी शिष्यों के प्रति था, और विशेष उस शिष्य के लिए था जो सेवा में लगा रहता था, कुछ करता था। उस शिष्य के प्रति प्रभुपाद जी का प्रेम कुछ अधिक प्रकट होता था। इसलिए गुरु का दर्शन मत करो, गुरु की आज्ञा का पालन करो। गुरु की आज्ञा का पालन का अर्थ है सेवा। अपने को सेवा में लगाए रखो, क्योंकि जो शिष्य अपने को सेवा में सदैव लगाए रखता है वह गुरु का दर्शन ही करता है सदैव। और हमारे आचार्यों ने हमको यही सिद्धांत सिखाया है कि हम सेवा गुरु की ऐसे करें या भगवान की ऐसे करें कि वे हमारी और देखें। हम उनको देख नहीं पाएंगे इस चर्म चक्षु से, इन भौतिक इंद्रियों से। हमें गुरु को समझने के लिए, गुरु को देखने के लिए, भगवान को समझने के लिए, भगवान को देखने के लिए दिव्य इंद्रियां चाहिए, आध्यात्मिक चक्षु चाहिए। तो हमें सेवा करके ही वह प्राप्त होगा। इसलिए जो शिष्य सदैव सेवा में लगा रहता है, गुरु की विशेष कृपा, विशेष प्रेम उस शिष्य के प्रति अधिक रहता है। ऐसे प्रभुपाद जी हमेशा प्रचार की सेवा में लगे रहते थे। अपने गुरु महाराज से वे ज्यादा बार मिले नहीं थे, लेकिन विशेष प्रेम उनके गुरु महाराज का प्रभुपाद के प्रति ज्यादा था। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि प्रभुपाद जी इन लीलाओं से हमको समझा रहे हैं कि शिष्य को कैसे अपने गुरु के प्रति समर्पित होकर सेवा में लगे रहना चाहिए, तभी उसको कृपा प्राप्त होती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।